आज का विषय कोरोना द्वारा मानव अस्तित्व पर संकट टालने हेतु प्रयोग। यासी स्वयं सुकृतिनां भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृते धियां हृदये सुबोधे श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतोऽस्मि परिपालय देवि विश्वम्। दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिं शेषयन्तो स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता अस्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जये। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओं विश्वानि देव सवितुर्दुरितान् पराशो यद्भद्रं तन्नयाशुव ध्येय सदा सवितिमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरणमय बपुधितशङ्खचक्रः सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं तं शेषकारणपरं भूपालचूडामणिम्। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्नखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भयां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं
रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उद्भवै स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। करैरविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। वागर्थाम्यो सम्पृक्तो वागर्थे प्रतिपत्ते जगते पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम्। आज पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी की त्रासदी से पूर्ण रूप से त्रसित है और ऐसी महामारियों का जन्म उद्गम मानवकृत पाप कर्मों के ही परिणाम स्वरूप होता है। अर्थात अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास जब सृष्टि में होता है तो ऐसी महामारियों का जन्म प्रकृति के द्वारा, प्रकृति माँ के द्वारा, माँ भगवती के कृपा कटाक्ष के हट जाने से हो जाता है। और ऐसी महामारियों को विनष्ट करने के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में धर्म को ही मूल रूप से स्थान प्रदान किया गया है। जहाँ धर्म यतो धर्मस् ततो जयः, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, जहाँ अधर्म है वहाँ नाश है। इसलिए ऐसी महामारियों को भविष्य में, महामारियों का शब्द इसलिए प्रयोग किया गया शास्त्रों में कि अनेकों कोरोना ऐसी महामारियां प्रकृति की गोद में समाई हुई हैं और वे समय समय पे मानव को उसके पाप कर्मों के फलस्वरूप जब वैश्विक पाप कर्म बढ़ते हैं, व्यक्ति विशेष द्वारा किए गए पाप कर्म सामूहिक रूप लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं और इस प्रकार से विश्व स्तर पे जब उनकी अभिवृद्धि हो जाती है, ऐसी स्थितियों में ऐसी महामारियों का जन्म प्रकृति द्वारा हो जाता है और उनका समन, उनका समापन भी धर्म ही के माध्यम से संभव है। चिकित्सा जगत में भौतिक चिकित्सा की जानी आवश्यक है और की जानी चाहिए और उसका पूर्ण रूप से पालन जीवन में करते हुए आध्यात्मिक चिकित्सा भी इसकी परम आवश्यक है। यदि आध्यात्मिक के साथ भौतिक चिकित्सा को जोड़ दिया जाए, स्वानुभूत प्रयोग नहीं अपितु शास्त्रों द्वारा जन्म जन्मांतर के प्रयोग इसके गवाह हैं
कि ऐसी महामारियों का विनाश हुआ है और होता रहेगा। उदाहरण के रूप में माँ दुर्गा सप्तशती जो भगवती हैं, जगत जननी हैं, जगन माता हैं, वात्सल्यमयी हैं, करुणामयी हैं, दयामयी हैं, उनकी कृपा दृष्टि यदि इस मानव जगत पे हो जाए, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए, उसके लिए प्रयोग हैं दुर्गा सप्तशती के प्रयोग पाठ प्रत्येक घर में करा दिए जाएं और उन एक एक घर के माध्यम से वातावरणिक परिवेश का परिशोधन होगा, वातावरण में एक सुखमय आरोग्यमय ऊर्जा का जन्म होगा और ऐसी महामारियों का विनाश इसी क्रम से राष्ट्र स्तर पे होने पे, राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी महामारियों का विनाश होगा और इसी तरह से विश्व स्तर पे इस क्रिया का संचालन होने से विश्व स्तर पे भी ऐसी महामारियों का विनाश किया जा सकता है। हम विश्व को इस दर्शन को नहीं दे सकते हैं, हमारी बाध्यता है, मजबूरियां हैं, क्योंकि भारत ही धर्म प्रधान देश है और धर्म के माध्यम में भारत की महिमा सर्वोपरि रही है और रहेगी। धर्म के नियमों का पालन हम अपने देश में अपने आर्ष पद्धति के माध्यम से पूर्ण रूप से करने के लिए स्वतंत्र हैं, पराधीन नहीं हैं। अन्य राष्ट्रों में उनकी अलग अलग जीवन पद्धतियां हैं, किंतु भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन जो भारत का अभिन्न अंग है, उसके द्वारा प्रभु को प्रसन्न करके पूजा, वंदन, अभिनंदन, अर्चन, प्रार्थना, उपासना के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करके, माँ जगत जननी को प्रसन्न करके हम भारत राष्ट्र को इस महामारी से पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आज आवश्यकता है, समय की मांग है कि इस घोर संकट को टालने हेतु, इससे मुक्ति हेतु और इससे बचाव हेतु जगत पिता जगन माता को पूजा प्रार्थना द्वारा जीवन का एक अंग बनाते हुए प्रतिदिन प्रातःकाल इस माँ वंदना में कुछ समय अवश्य नियोजित करें। प्रभु की कृपा, माँ की कृपा अवश्य मिलेगी। कोरोना महामारी से पूर्ण रूप से सुरक्षा होगी और जीवन इस घोर संकट से मुक्ति प्राप्त करेगा। माँ का स्वरूप क्या है? सर्वरूपे मयि देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। जितनी भी रूपमयी सत्ता है, जितने भी प्रत्यक्ष जिनको हम देखते हैं, जो कुछ भी हमारे सामने गोचर रूप में दिखाई देती हैं अथवा गोचर रूप में दिखाई देते हैं, वे सर्व माँ के स्वरूप हैं। सर्वम देवीमयम जगत, यह सारा संसार ही देवीमय है, माँमय है, माँ के स्वरूप के रूप में स्थित है। अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। इसलिए विश्वरूप में प्रतिष्ठित जो माँ है उसको हम नमामि परमेश्वरीं, ऐसी परमेश्वरी जो माँ हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, कोटि से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। इस भाव से माँ की प्रार्थना की जाए, माँ को प्रसन्न किया जाए। ये तो वात्सल्यमयी हैं, इनके प्रसन्न होते देर नहीं होती है। इन्होंने हमेशा इस सृष्टि का हमेशा असुरत्व से त्राण दिया है और सृष्टि की रक्षा की है। दुर्गा सप्तशती पूरा
असुर मर्दनी के रूप में माँ का स्वरूप प्रतिष्ठित है और माँ का स्वरूप ही यह दुर्गा सप्तशती ग्रंथ है। माँ की आराधना उपासना के करने से मानव के अंदर आध्यात्मिक ऐसी ऊर्जा का जागरण हो जाता है, ऐसी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है जिसके सामने असुरत्व स्वयं दूर हो जाता है और वह माँ के द्वारा प्रदत्त ऊर्जा उस जीव के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। और एक महामारी नहीं अपितु अनेकों महामारियाँ भी ऐसे व्यक्ति को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती हैं। ये माँ की कृपा का फल है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ सनातन धर्मावलंबी अथवा जो भी लोग सनातन धर्म से अपने को अलग मानते हैं वे भी इस अर्थात नास्तिकवाद से जो लोग जुड़े हुए हैं हिंदू दर्शन में, वे भी इस कठिन बेला में उसका लाभ लेकर के आत्म सुरक्षा करते हुए विश्व सुरक्षा के एक अंग के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करें। ये मेरा उनसे भी निवेदन है। जीवन के दो पक्ष हैं, प्रथम धर्म, दूसरा अधर्म। धर्म से धारण एवं अधर्म से विनाश होता है। आज का परिवेश जो धर्म के साक्षात विग्रह हैं भगवान एवं जगत जननी, उन्हें प्रसन्न करके सृष्टि में इस कोरोना संकट से मुक्ति ही धर्म है, मानवीय कर्तव्य है। धर्म का कवच धारण करें, कोरोना के लिए अभेद हो जाएगा। आइए हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए कौन सा सबसे मूल व्यवस्था है, कौन सी सबसे मूल व्यवस्था है, इसके बारे में हम और आप स्वस्थ चिंतन करें। जीवन को सुखमय बनाने हेतु धर्म ही एकमात्र आधार है। धर्म की विशद व्याख्या एवं धर्म का स्वरूप ही वेद है। भगवान विष्णु ने वेदव्यास के रूप में अवतार लेकर समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना की। प्रभु ने स्वयं अवतार लेकर भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध एवं अन्य प्रमुख अवतारों के माध्यम से धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। अन्य युगों में प्रभु की कृपा प्राप्त करके मंगल प्राप्ति हेतु अलग अलग नियम बताए गए हैं। अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अलग अलग विधान हैं, किंतु कलयुग में प्रभु के नाम का उच्चारण एवं उसका नियमित आराधना रूप में प्रयोग ही सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने हेतु हम लोगों को मंगल प्रदान करते हुए परम पद दिलाने हेतु पूर्ण रूप से सफल है। वैश्विक महामारी कोरोना के निर्मूलन में धर्म एक अमोघ औषधि के रूप में हम और आप लोगों के बीच में उपस्थित है। इसका आश्रय लें और आत्मरक्षा करते हुए परिवार की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें और विश्व के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में प्रतीक बने। प्रभु का नाम संसार के कष्टों को निवारण हेतु महौषधि है। अतएव जीवन को प्रभु नाम से जोड़ते हुए प्रातःकाल अवश्य ही
कुछ समय, निश्चित समय निकालकर प्रभु के नाम का जप करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए आत्मकल्याण करें। मानो जगत सर्वश्रेष्ठ योनि में है और इस योनि का शुद्ध लाभ भगवत चिंतन, भगवत आराधना ही है। इसलिए ऐसे संकटकालीन स्थिति में प्रभु से जोड़ करके ही हम आत्मकल्याण कर सकते हैं। जब सारी व्यवस्थाएं असफल हो जाती हैं, उस समय प्रभु का नाम रूप लीलाधाम ही हमारे लिए जीवन रक्षक के रूप में कार्य करता है और हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है। आइए भगवत कृपा को प्राप्त करें, प्रभु की कृपा प्राप्त करें और उस महिमामयी माँ आदिशक्ति जगदम्बा परात्पर शक्ति की उस करुणा को प्राप्त करें, उनको प्रसन्न करें। अपने पूजा अर्चना, प्रार्थना, उपासना द्वारा जिन्होंने मानव कल्याण ही नहीं अपितु त्रैलोक्य कल्याण के लिए रक्त बीज के विनाश हेतु, रक्त बीज नामक असुर के विनाश हेतु महाकाली के रूप में प्रतिष्ठित होकर रक्तपान तक किया। ऐसी करुणामयी, ऐसी दयामयी माता का वात्सल्य प्राप्त करें। उनकी रुष्टता का ही परिणाम है कि आज यह मानव समाज कोरोना के रूप में जो एक त्रासदी के रूप में हम लोगों के बीच में उपस्थित महामारी है, उसका त्रास झेल रहा है। माँ की प्रसन्नता ही इस महामारी का पूर्ण रूप से हम लोगों से अलगाव हो जाएगा और हम और आप जो भी औषधियाँ हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा अथवा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रयुक्त कराई जा रही हैं, जो भी प्रयोग कराए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन इत्यादि, उन सब का पूर्ण रूप से प्रभाव हमारे शरीर पर, आप लोगों के शरीर पे शुरू हो जाएगा और कल्याणमय वातावरण का निर्माण होगा। हम, हमारा समाज, पूरा राष्ट्र एवं समस्त विश्व इस दुर्दमनीय व्याधि से मुक्ति प्राप्त करेगा। आइए चिकित्सा सिद्धांतों के बारे में कुछ जीवनचर्या के हमारी कैसी हो, इसके बारे में चिंतन करें और उसे जीवन में धारण करें। आयुर्वेद का प्रयोजन ही रहा है और है। आचार्य सुश्रुत जी लिखते हैं, आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वास्थ्य लक्षणम विकार प्रशमनम च। स्वस्थ कि व्यक्ति की स्वास्थ्य रक्षा, अर्थात वह रोग ग्रसित न हो, और यदि वह रोग ग्रसित हो गया है तो उसके रोग से मुक्ति, यह आयुर्वेद का प्रयोजन रहा है और रहेगा। ये आचार्य सुश्रुत के द्वारा बताए गए नियम निर्देश हैं। आज वैक्सीनेशन के माध्यम से स्वास्थ्य रक्षण को मूर्त रूप दिया जा रहा है, किंतु पापमय जन्य व्याधि का अतिरेक हो जाने के कारण उस पर पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। किंतु रोग की अवस्था और उसके कारणों का निवारण समयोचित औषधियों के प्रयोग एवं उपासना आराधना द्वारा निश्चित है सफलता को प्राप्ति होने में संदेह नहीं है। आज नहीं कल यह व्याधि
हम लोगों से दूर होगी, हमें इससे मुक्ति मिलेगी। इसलिए धैर्य धारण करें और हमेशा ईश्वरीय चिंतन, ईश्वरीय आराधना उपासना से जोड़ते हुए औषधियों का सेवन करते हुए पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। दूसरा नियम है आरोग्यम दीर्घ जीवनम। रोग से मुक्ति ही दीर्घ जीवन है। उसके लिए सतत प्रयास स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। हम उसमें सहायक बने, उसका अपने शरीर पे पूर्ण रूप से नियमानुसार प्रयोग करें और जो सर्व नियंता हैं प्रभु का स्मरण करते हुए औषधियों का सेवन करें और प्रभु को हमेशा ध्यानावस्थित होकर ध्यान करें और उनका नाम रूप लीलाधाम का स्मरण चिंतन करते रहें। राम कृपा सा नासह सब रोगा। भगवान की कृपा होगी, समस्त रोगों का विनाश हो जाएगा, इस महामारी का भी शमन हो जाएगा और हम और आप रोग मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि ही मरणधर्मा है। जो जिसने भी जन्म लिया उसको मरना है, उसकी निश्चित अवधि है, इसके बाद वह समाप्त हो जाती है सत्ता। सिर्फ गॉड इज इमॉर्टल, भगवान ही, प्रभु ही सिर्फ अविनाशी हैं। इसके अतिरिक्त जो भी सृष्टि में जो कुछ भी है सब नाशवान है। यह व्याधि भी प्रभु की कृपा से नाश को प्राप्त होगी और मानव जगत स्वस्थ जीवन, आरोग्यमय जीवन एवं कल्याणमय जीवन प्राप्त करेगा। प्रभु के नाम रूप लीलाधाम का नित्य जीवन चर्या में प्रयोग हम जब भी प्रभु से जुड़ते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जो बीता सो बीता, नए का शुभारंभ प्रभु नाम रूप लीलाधाम से जुड़ते हुए करें और जीवन को सुखमय बनाने में प्रभु की कृपा का शुभ लाभ प्राप्त करें। ऋतुचर्या के नियमों का पालन करें। ग्रीष्म ऋतु की ऋतुचर्या क्या है, उसके अनुसार अपने जीवन को धारण करें, अपने जीवन को संचालन करें, अपने जीवन को का नियमित आचरण करें। ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु की जीवनचर्या होनी चाहिए, ऋतुचर्या होनी चाहिए, उसके अनुसार जीवन को ढालने का प्रयास करें और उसे ढालने का कार्य भी करें। सदाचार का पालन करें। सदाचार के द्वारा मानव शरीर एवं हमारी वृत्तियाँ शुद्ध होती हैं और शुद्ध वृत्तियों के द्वारा ही भगवत कृपा हमें प्राप्त होती है। वित्तम यत्नेन संरक्षित वित्त मायात यात च अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वित्तस्तस्तु हतो हतः। अच्छा, नित्य शास्त्र में कहा गया है वित्तम यत्नेन संरक्षित, आचरण की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। वित्त मायात यात च, धन आता है और चला जाता है, धन में स्थिरता नहीं है, चंचला है माँ लक्ष्मी। अक्षिणो वित्ततः क्षीणो, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, जो धन से क्षीण हो गया, जो धन से कमज़ोर हो गया है, उसे क्षीण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आज कमज़ोर है, कल वह पुनः धनवान हो सकता है। वृत्तस्तस्तु हतो हतः, किंतु जो सदाचार से आचरण से हीन हो गया वो हमेशा हमेशा के लिए हीन हो गया। इन भावनाओं को दृष्टिगत करते हुए पापमय आचरणों से स्वयं को बचावें और पापमय आचरण न करते हुए आत्मरक्षा के साथ एक हम और आप इस सृष्टि के एक अंग हैं। आत्म कल्याण करते हुए एक प्रतीक रूप में प्रतिष्ठित करते हुए अन्य लोगों के लिए भी मार्गदर्शक बने और पूरे सृष्टि के कल्याण के एक आदर्श मानव के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। इसमें किसी भी प्रकार की संदेह का अपने अंदर कभी भी
वातावरण का निर्माण न करें, संदेह का विषय न बनावें, लोकोपवाद से बचें और पूर्ण रूप से उसका अनुपालन करते हुए उसके अनुसार अपने को धारण करते हुए रहते हुए आत्मरक्षा के साथ मानव जगत की रक्षा में एक भागीदार के रूप में प्रतिष्ठित हों। मातृसत्ता से नित्य जोड़ना, संपूर्ण जगत मातृवत है, माँ की सत्ता का स्वरूप है और माँ की संतान है, इसलिए माँ की उपासना आराधना नित्य से करें। ईश्वरीय सत्ता से जोड़ने का काम करें। प्रभु जगन माता जगत पिता की आराधना उपासना करते हुए आत्मकल्याण के साथ समग्र सृष्टि में कल्याण का वातावरण प्रस्तुत करें। इन्हीं शब्दों के साथ अखिल ब्रह्मांड नायक जगन नियंता जगत के आदि कारण परमपिता परमेश्वर भगवान एवं अखिल ब्रह्मांड की सत्ता परमेश्वरी सर्वेश्वरी सकला सिद्ध प्रदात्री माँ आदिशक्ति जगदम्बा के श्री चरण कमलों में कोटि से वंदन अभिनंदन एवं नमन करते हुए समस्त सृष्टि के कल्याणार्थ, समस्त मानव जगत के कल्याणार्थ एवं इस दुर्दमनीय व्याधि से मुक्ति हेतु अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से सर्वस्व समर्पण करते हुए प्रभु सत्ता से कृपा कटाक्ष का प्रार्थी हूँ। माता एवं जगत पिता पूरे सृष्टि पे अपने अनुग्रह की वर्षा करते हुए इस भयानक आपदा से समस्त मानव जाति की रक्षा करें, यह मेरी प्रभु से सर्वतोभावेन प्रार्थना एवं याचना है। इन्हीं शब्दों को प्रभु के साथ जोड़ते हुए अपनी वाणी को अग्रिम कार्यक्रम हेतु बिना विराम देना चाहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्।